से गरीब व्यक्ति को भी अपना घर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अपना घर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? दर बदर ठोकरें खाई तो ये एहसास हुआ, घर किसे कहते हैं, क्या होता है बेघर होना। इस शेर से पहले आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक वक्तव्य सुना होगा, एक वक्तव्य जिसमें वो अपनी सबसे महत्वाकांक्षी योजना प्रधानमंत्री आवास योजना पर जोर देते हुए ये पूछ रहे थे कि सभी को घर मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए। नमस्कार, मैं स्वप्निल हूं, आप इंडिया रिपोर्ट देख रहे हैं। यह आपका पसंदीदा कार्यक्रम दो टुक है। दो टुक में बात आज प्रधानमंत्री आवास योजना की, एक योजना जिसका उद्देश्य था गरीबों को उनका पक्का मकान मिले, एक योजना जिसका उद्देश्य था इस देश में कोई भी बेघर ना रहे, एक योजना जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कैबिनेट, उनकी तमाम राज्य सरकारें, उनके तमाम मुख्यमंत्री, तमाम राज्यों के मंत्री, तमाम विधायक, तमाम सांसद, तमाम जनप्रतिनिधि बड़े गर्व के साथ गिनाते हैं और कहते हैं कि हमने तो इतना घर बांट दिया। बात आगे करूं उससे पहले वो विज्ञापन एक बार आपको दिखा देता हूं, जिस विज्ञापन में एक महिला का जिक्र आया, एक महिला की तस्वीर आई, अखबारों में विज्ञापन छपा। जब इस बात की तस्दीक करने लोग महिला से मिले कि भैया आपको घर मिला कि नहीं मिला, तो महिला ने कहा कि भैया फोटो तो फेक है, मुझे तो घर मिला ही नहीं। खैर, ये प्रधानमंत्री आवास योजना से जुड़ा हुआ कोई पहला झूठा विज्ञापन नहीं था। दरअसल अब तक प्रधानमंत्री आवास योजना कितनी बड़ी फेलियर साबित हुई है, इसका उदाहरण अगर आपको देखना हो तो आप इस समय अपने स्क्रीन पर चल रही इन खबरों पर नजर डालते जाइए। सबसे पहली खबर, हजारों करोड़ का घोटाला DHFL, जिसपे कहीं ना कहीं सदन में बहुत जोर शोर से आवाज उठी, लोगों ने सवाल उठाए, पूरे देश में एक बड़ा मुद्दा बना। इसके अलावा ना जाने कितनी स्थानीय खबरें आप देखते जाइए आपकी स्क्रीन पर, कहीं 3 करोड़ का घोटाला, कहीं 4 करोड़ का घोटाला, कहीं सचिव प्रधान की रिश्वतखोरी, कहीं इस वजह से घर का लाभ ना मिलना क्योंकि उस गरीब के पास देने के लिए रिश्वत के पैसे नहीं हैं, कहीं से यह खबर आना कि जो लोग गांव में ही नहीं हैं उनको घर मिल गया। 80 लोगों का जिक्र आया कि 80 लोग ऐसे हैं लिस्ट में जो गांव में उपलब्ध नहीं हैं, लेकिन वो लाभान्वित किए गए। कहीं इस बात का जिक्र हो जाना कि भाई देखो घर तो आपको मिल जाएगा, लेकिन पहले आप सचिव जी के पास जाओ, उनके पास 10,000 रुपए रखो, प्रधान के पास जाओ, उनके पास 10,000 रुपए रखो। कहीं इस बात का जिक्र कि किसी और को लाभ मिलना था, किसी और के खाते में पैसे चले गए, कोई ऐसा व्यक्ति इस योजना का लाभ ले गया जिसके पास लाभ पहुंचना ही नहीं चाहिए था, और ना जाने ऐसी कितनी खबरें। ये लगातार आपकी स्क्रीन पर जो अब तक खबरें चल रही थी, ये इसी योजना से जुड़ी हुई थी। मुझे डर है और मुझे लगता है कि अगर प्रधानमंत्री आवास योजना के इन तमाम घोटालों को जोड़ दिया जाए तो ये मोदी सरकार के दौरान हुए सबसे बड़े घोटाले में शामिल हो जाएगा। मैं मानता हूं, मैं स्वीकार करता हूं, इसमें मोदी सरकार इन्वॉल्व नहीं है, मोदी सरकार का कोई मंत्री भी शायद इन्वॉल्व ना हो, राज्य सरकार का कोई मंत्री इसमें इन्वॉल्व हो इसकी भी संभावना नहीं है। लेकिन इस योजना का फेलियर, इस योजना का असफल होना, उसके लिए जिम्मेदार कहीं ना कहीं ये सरकारें तो हैं, क्योंकि जमीनी रूप से क्रियान्वयन इस योजना का नहीं हुआ है। फिर ऐसे में प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर इतनी छाती ठोकने का क्या मतलब? मैं आज दो टुक में दो टुक पूछना चाहता हूं प्रधानमंत्री मोदी जी आपसे, योगी आदित्यनाथ जी आपसे। आप लोग बार बार प्रधानमंत्री आवास योजना को अपनी सबसे बड़ी सफलता के रूप में गिना रहे हैं। क्या आपकी आंखों के सामने से ये खबरें नहीं गुजरी हैं? क्या आपने इन मामलों की जांच नहीं कराई है? क्या आपके सामने कभी ये बात आई ही नहीं है कि ये जो तमाम ब्यूरोक्रेसी काम करती है, ये जो तमाम आपके जनप्रतिनिधि काम करते हैं, या जो निकाय के लोग हैं वो जिस तरीके से काम करते हैं, उसमें इस योजना का क्या बेड़ा गर्क हो रहा है? अगर आपको जानकारी नहीं है, अगर आप इतने अज्ञानी हैं इस मामले में, तो फिर तो आपको बेनिफिट ऑफ डाउट दिया जाना चाहिए।
लेकिन सब कुछ जानते हुए भी अगर आप भूल पीट रहे हैं तो फिर मैं आपको क्या ही कहूं। चलते चलते क्या ही बताऊं, मुझे लगा था कि कहीं ना कहीं ये योजना, इस योजना से जुड़े हुए लाभ और आपका एक सपना जिसे आप बेच रहे हैं पूरे देश को, मुझे लगा कि कम से कम उसकी सच्चाई आपके सामने भी ला दी जाए। मैंने ला दी है, लिहाजा मैं उम्मीद करता हूं कि अब कम से कम उन गरीबों को न्याय मिलेगा। सरकार से एक ही गुजारिश है, एक शेर सुनाते हुए जाता हूं कि तुम्हारे रास्ते में मिट्टी के घर नहीं आते, शायद इसीलिए तुम्हें हम नजर नहीं आते। शुक्रिया।